सेशन लेकर भाग 6 बोले तो भाग 6 जिसकी बात करता है एक स्टेट का। वह एक स्टेट होगा जिसकी संविधान में आर्टिकल नंबर कहता है कि 152 से लेकर 237 आर्टिकल तक की बातें इसमें निहित किया गया है। अब इसमें जब निहित किया गया है 152 से लेकर 162 तक 152 से लेकर 237 के बीच में, तो कहता है कि एक बात कहता है सर्वप्रथम कि राज्य का प्रमुख अगर देखा जाए तो बनाया जाएगा राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है उसके प्रसाद पर्यंत बोले तो इच्छा के अनुरूप राज्यपाल गवर्नर। और गवर्नर की बात मैं लेकर आया हूं, एक ट्रिक लेकर आया हूं। कहता है कि 152 में जो कहता है 152 में कि एक राज्य की परिभाषा की बात कर लिया 152 आर्टिकल, लेकिन 152 के बाद 153, 154, 155, 156, 157, 158 और 159 ये राज्यपाल की बातें निहित किया गया है। आगे भी जाएंगे, 161 में भी चर्चा करेंगे, 163 में बात करेंगे, 165 में बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले 153 से स्टार्ट करते हैं। 153 को हमने र से लिखा है और र से बात करेगा राज्यपाल के पद। अब राज्यपाल के पद किसमें निहित किया गया है तो 153 में रकानिका योसस मतलब इसका ट्रिक बनता है र से राज्यपाल का पद, का से कार्यपालिका निहित तो होगी। कार्यपालिका का प्रमुख देखा जाए तो राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख की बात किया जाए तो मुख्यमंत्री बोले तो चीफ मिनिस्टर होता है। र का नी से कहता है राज्यपाल की नियुक्ति 155 में होगा, और का से भी कहता है कार्यकाल 156, यानी कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है तो इसमें बात करता है, इसमें अभी डिफाइन करने की बात करेंगे हम। और यो से कहता है योग्यता 157 में, और स का कहता है शर्त लगा देता है 158 में, किसके प्रति राज्यपाल के प्रति। और स तलावी सा वाला है ये कहता है शपथ, किसका 159। अब आइए हम पहुंचते हैं 153 में क्या कहता है। राज्यपाल की पद की बात जब करेगा कि राज्यपाल का एक पद होता है 153 में निहित किया है संविधान के 153 आर्टिकल में कि राज्यपाल एक होगा, ठीक है। उसकी बात करता है 154 में कि जो कार्यपालिका होता है और एक होता है विधायिका। विधि बनाने का कार्य करेगी विधायिका, कार्यपालिका इसको लागू कराती है। तो जब लागू कराएगी तो इसका वास्तविक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, लेकिन नाम मात्र के होगा कौन राज्यपाल। जबकि नियुक्ति की बात करता है कि राज्यपाल की नियुक्ति 155 में करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिस प्रकार से प्रेसिडेंट्स को शपथ दिलाते हैं, उसी प्रकार 155 आर्टिकल के तहत उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को नियुक्त करता है। किसके सिफारिश पर तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ये प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। राइट डाउन करिएगा, नियुक्त कर दिया, चलिए ठीक है। वास्तविक देखा जा रहा है तो इसकी रणभूमि, इसका सेंट्रल केंद्र बन रहा है कौन तो राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति किसके सिफारिश किसके कहने पर बना रहा है तो प्रधानमंत्री के कहने पर राज्यपाल बना रहा है। राज्यपाल की मैं बातें करूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका कंटेंट ज्यादा है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कार्यकाल इसका कितना साल होगा, इसका तो कार्यकाल राष्ट्रपति का जब प्रसाद पर्यंत है भैया, तो इसका कार्यकाल अनलिमिटेड है। बोले तो राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है कि इसका कार्यकाल कितना साल रहेगा, 10 साल रहेगा कि 5 साल रहेगा कि 20 साल रहेगा कि अनलिमिटेड रहेगा। डन है, चलिए। इसके बाद कहता है इसकी योग्यता। राज्यपाल की तो सबसे पहले योग्यता होना चाहिए कि भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ वह राज्य में या संसद में किसी लाभ के पद पर ना हो, और इसकी उम्र होनी चाहिए 30 वर्ष। इसका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष, तभी योग्य माना जाएगा। शर्त कहता है कि राज्यपाल पहला कि लाभ के पद पर तो ना रहे। दूसरी बात कहता है कि राज्यपाल जो हो ना पागल वह दिवालिया ना हो। साथ ही साथ राज्यपाल जिस राज्य के मुख्य राज्यपाल बनने जा रहा है उस राज्य के वह निवासी न हो, यानी कि जिस राज्य के वो निवासी रहेगा राज्यपाल उस राज्य का राज्यपाल कभी नहीं बन सकता है।
लेकिन फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन टेकल करता होगा, गूंजता होगा कि सर क्या एक राज्यपाल अन्य राज्यों के मुख्य राज्यपाल बन सकता है क्या? कहेंगे हाँ बन सकता है। एग्जाम्पल के तौर रिसेंटली केसरीनाथ त्रिपाठी जी साहब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से थे, लेकिन इन्होंने 2 राज्य के राज्यपाल की कार्यभार संभाल रखे थे, एक तो बिहार के तो दूसरे पश्चिम बंगाल के। अब इसकी नियुक्ति, इसकी जो वेतन भत्ता की जब बात करता है तो इसका वेतन भत्ता राष्ट्रपति निहित करता है और किसको बताता है? मुख्यमंत्री को, और उसका रेशियो तय करता है मुख्यमंत्री कितना पैसा देनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। शर्त के बाद शपथ जो होता है 159 में शपथ दिलाता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाता है। अब कहेगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल जो शपथ दिला देता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो अगर ये पद कहता है कि अगर यह पद क्या होते हैं हटते हैं, इस्तीफा देते हैं, किसको देंगे इस्तीफा? तो उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। डन है। अब पहुंचते हैं 160 आर्टिकल में, कहता है कि अगर संविधान में कुछ इसकी चर्चा ही ना किया गया हो कि राज्यपाल बिना विधि के द्वारा कुछ कार्य कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी स्थिति आ जाती है तो उसमें निहित कहता है कि आकस्मिक सिचुएशन के द्वारा यह राष्ट्रपति उनको परमिट दे देगा, अनुमति दे देगा कि अपने अनुसार अपने विवेक का शक्ति, अपने विवेक का प्रयोग करके उसका नियंत्रण करिए। अब देखिएगा 61 में कहता है कि राज्यपाल के पास क्षमा शक्ति बहुत है, लेकिन 2 चीजें छोड़ देता है। अपवाद में क्षमा शक्ति 2 छोड़ता है। एक तो छोड़ता है, कहता है कि फांसी जो किसी को दे दिया गया है, तो जो फांसी जिसको दिया गया है उसको माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति तो माफ कर लेता है। हाँ कर लेता है। और दूसरी बात कहता है कि राज्यपाल जिसको मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है, इनको भी माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल, गवर्नर। जबकि राष्ट्रपति की बात किया जाए तो फांसी की सजा हो तो, मार्शल लॉ की बात हो तो यह सब कुछ माफ कर सकता है, पीटी बोले तो प्रेसिडेंट। साहित्य के क्षेत्र कहता है कि लघुकरण, क्षमादान, परिहार और कहता है महानिर्वाण, ये जितने चीजें आती हैं ये कर सकता है राज्यपाल, माफ कर सकता है, लेकिन जहां फांसी और मार्शल लॉ की बातें होगी यहाँ चुप है, मौन है, नहीं कर सकता है। आगे पहुंचते हैं 162 में, कहता है कि राज्यों के कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार मुख्यमंत्री के कहने पर कौन करेगा? तो गवर्नर करेगा भैया। कौन करेगा? गवर्नर करेगा। राइट डाउन करते रहिएगा। 163 में कहता है, अगर बातें करने हैं डिटेल्स में तो ऑनलाइन क्लासेस में आ सकते हैं और इसके विशेष हम श्रृंखला बात करेंगे एक नया पॉलिटी के सेशन में, टू द पॉइंट्स बताते चलते हैं। कहता है 163 में कि राज्यपाल की सहायता के लिए, वह सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रमुख या प्रधान चीफ मिनिस्टर होगा। किस आर्टिकल में? 163 आर्टिकल में। 164 में कहता है कि मुख्यमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों का नियुक्ति या शपथ कौन दिलाएगा? तो गवर्नर दिलाएगा। कौन दिलाएगा? गवर्नर दिलाएगा। किसके कहने पर? मुख्यमंत्री के सलाह पर। 164। 165 में कहता है जनरल, क्या कहता है? एडवोकेट, यानी कि महाधिवक्ता, यानी कि राज्य के सरकारी विधि अधिकारी, जिसे प्रथम विधि अधिकारी राज्य का कौन होता है? महाधिवक्ता होगा। वह राज्य सरकार का केस मुकदमा लड़ता है। आगे हम बढ़ते हैं। 162 में कहता है, संविधान के आर्टिकल 168 में कहता है कि विधानमंडल की चर्चा किया गया है और विधानमंडल की अगर बातें किया जाए तो 3 है। एक है विधानसभा, दूसरा होगा विधान परिषद और तीसरा बॉडी होगा गवर्नर। लेकिन जब बात करेंगे 169 में एमएलसी का निर्माण, तो एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण 169 में करता है। जबकि विधानसभा की बात करें तो अब यह 169 क्यों कर दिया? क्योंकि यह बड़ा होता है, यानी कि उच्च सदन होता है तो 169 किया, और निम्न सदन होता है विधानसभा तो 170 किया, यानी कि विधानसभा की चर्चा 170 में करता है, 170 आर्टिकल में करता है। और जबकि कहता है 161 में एमएलसी के क्या करता है? अस्थाई होता है। एमएलसी क्या होता है? अस्थाई होता है, उच्च सदन होता है, जिसकी गठन की बात करता है 171 में।
तो आज के सेशन दोस्त यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आज का कंटेंट आप सबको बहुत ही अच्छा और प्यारा लगा होगा और आपके एग्जाम्स में तबाही मचाने का यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंस पहुंचाएगा आपको। तो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक छींट देने का प्रयास करिए, शेयर कर देने का प्रयास करिए। तो जाते जाते चलते हैं। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।